स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने ट्रेड की ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज फिर हमें एक और ओरिजिनल पेपर करेंगे जो कि आर्मी जीडी किर्की पुणे में पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पर एम करते हैं 100 लाइक का, तो मेरे भाई 100 लाइक कंप्लीट ज़रूर करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सेक्शन है जो कि सामान्य ज्ञान का सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। अब पहला ऑप्शन दे रखा है इजिप्ट, नेपाल, मंगोलिया, भारत। तो जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। और आप में से जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि रात के 8 बजे में आप लोगों के लिए इस चैनल पर आर्मी का ओरिजिनल पेपर लाया जाता है। तो आप लोगों का अपने एग्जाम तक तैयारी करने का सबसे सुनहरा मौका है। ठीक है, लगातार ओरिजिनल पेपर पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इस चैनल पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना मेरे भाई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, एस.सी. बोस और चौथा ऑप्शन दे रखा है रविंद्रनाथ चटर्जी। तो मेरे भाई चटर्जी में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर हमें क्या बोलता है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे पहले राष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है कि भारत डैश में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, सन 1947 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है 1947 वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर हमें क्या बोलता है, पेपर देखो कितना आसान आता है आर्मी जीडी में। तो इसीलिए मेरे भाई वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि पेपर इतना आसान रहता है और हमें किस तरीके से तैयारी करना है। झारखंड की राजधानी है, ठीक है, लखनऊ नहीं होगा, रांची, इलाहाबाद, जमशेदपुर। तो सभी भाई को पता ही होगा झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 6 नंबर की ओर। 6 नंबर हमें क्या बोलता है कि ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? अब देखो बेसबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस बॉल। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो यानी कि ध्यानचंद का संबंध हॉकी खेल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर हमें क्या बोलता है, यहां से देख सकते हो 7 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले डैश ने की। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, जेम्स चैडविक, जे कैपलर, जे थॉमसन, ठीक है, डी रदरफोर्ड। तो मेरे भाई जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि जे थॉमसन टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर की ओर। 8 नंबर देखो एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, महाराणा प्रताप और बाबर, शेरशाह सूरी और अकबर के बीच। तो इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो ये भी हमें याद रख लेना है। अब यहाँ से देख सकते हो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ठीक है, अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, मोर, शुतुरमुर्ग, अल्बर्ट्रोस, ईमू। तो जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुतुरमुर्ग टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर हमें क्या बोलता है कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? और ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है मेरे भाई, हमने परसों भी ये क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, और बहुत सारे सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, यमुना, सरयू, गंडक, गोमती। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि यमुना टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है, तो देख सकते हो पेपर कितना आसान आता है आर्मी जीडी में। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था?
अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, तो वेरी गुड। क्वेश्चन बोलने से पहले ही आप लोगों का आंसर आ जा रहा है। तो देख सकते हो आप लोग खुद अपनी तैयारी देख सकते हो कि आर्मी का पेपर ओरिजिनल जीडी का पेपर जो है वो कैसा आता है और हम लोगों की तैयारी कैसी है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए टिक किए वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं, वॉरन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर में क्या बोलता है कि भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है। देखो यहाँ से ऑप्शन दे रखे हैं, शूरता, बलिदान, सत्य, ठीक है, धरती से संबंध तथा समृद्धि। तो इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, धरती से संबंध तथा समृद्धि दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर में क्या बोलता है, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और ये बहुत बार हमारे पास क्वेश्चन भी आ रखा है। तो देखो यहाँ से हमें पहला ऑप्शन दे रखा है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू। तो सभी भाइयों को पता ही होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि हमारे राष्ट्रपिता यानी कि बापू के नाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। और हमने इस पर पहले भी चर्चा कर रखा है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऋग्वेद टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर देखो यहाँ से हमें क्या बोलता है, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ से चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, सतपुरा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, अनैमोडी। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंचनजंगा टिक किए हैं वेरी गुड, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले सेक्शन की ओर यानी कि सेक्शन बी जो कि साइंस का रहता है, ठीक है। ये भी आपसे 15 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके पूछे जाते हैं जो कि प्रत्येक 2 नंबर के रहते हैं। तो टोटल यहाँ से भी हमारा 30 नंबर कंप्लीट हमको मिल जाते हैं। तो अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या बोलता है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, ठीक है, जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा। तो अभी फिलहाल में ही आप लोग देख सकते हो कोरोना वायरस जो कि वायरस के कारण कितना तेजी से फैला था सारे विश्व में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है, खमीर, शैवाल, फफूंदी, जीवाणु। तो मेरे भाई जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि फफूंदी टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर हमें क्या बोलता है कि रक्तचाप किस ग्रंथि यानी कि ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ से देख सकते हो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, कॉपर्स ल्यूटेम, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थाइमस। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टिक किए हैं एड्रीनल ग्लैंड वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से आप लोग हमारा अगला क्वेश्चन 19 नंबर देख सकते हो, सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जिस किसी भी भाई ने वेरी गुड ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो एक ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में यानी कि आपके सेट में आ रखा होगा और आप लोग इसको बना भी रखे होंगे और याद भी होगा। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। तो देख सकते हो ऑप्शन इसमें भी क्वेश्चन सुनते ही आप लोगों के दिमाग में ऑप्शन आ जाएगा यानी कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए पारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 21 नंबर में क्या बोलता है, H2O2, ठीक है, का सूत्र है, किसका सूत्र है। यहाँ से देख सकते हो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है, ठीक है, को क्या कहते हैं, ठीक है, परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है। अब इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समस्थानिक टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 23 नंबर आप लोग देख सकते हो, बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है? एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, कांसा। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, तांबा का जो वायरिंग होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि अच्छा होता है, मजबूत होता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो तांबा जिन्होंने कॉपर टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 24 नंबर के लिए। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश का होना जरूरी है। अब देखो यहाँ से ऑप्शन आपके सामने है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो मेरे भाई जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रोजन टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर हमें क्या बोलता है कि लार डैश के पाचन में मदद करती है। ठीक है, अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, प्रोटीन, तेल, फाइबर, चर्बी। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर ऑप्शन में स्टार्च रहता तो स्टार्च के लिए सबसे उपयोग मतलब कि मददगार होती है। ठीक है, लेकिन स्टार्च ऑप्शन में नहीं है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चर्बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 26 नंबर हमें क्या बोलता है कि सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? तो सांप जो है वो रेंगता है मेरे भाई। ठीक है, सांप जो है वो रेंगता है। तो देख सकते हो ऑप्शन यहाँ से क्या दे रखा है, कशेरुकी, सरीसृप, स्तनपायी, उभयचर। तो मेरे भाई जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी सरीसृप टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 27 नंबर की तरफ। 27 नंबर देखो हमें क्या बोलता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सभी भाइयों को पता ही होगा, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी फीमर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि ब्रोमीन एक डैश है। ठीक है, धातु, अधातु, ठीक है, उपधातु और प्लास्टिक। तो मेरे भाई जिस किसी भी भाई ने वेरी गुड जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी अधातु टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 29 नंबर की ओर। 29 नंबर देखो हमें क्या बोलता है कि दो या दो से अधिक धातुओं के समैंगिक मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, पॉलीमर, मिश्र धातु, यौगिक, फाइबर। तो जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिश्र धातु टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर की ओर। भूकंप की तीव्रता डैश पर मापी जाती है? अब देखो छेदक स्केल, वजनी स्केल, रिएक्टर स्केल, मोरकली स्केल। तो जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर ठीक है सी रिएक्टर स्केल टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा और आप लोग खुद देख सकते हो कि पेपर कितना आसान आता है। तो आप लोग इसमें 30 में से 30 या फिर 28 प्लस का सही जवाब किए होंगे। तो मेरे भाई लगातार आप लोगों के लिए यहाँ पर पेपर लाया जाता है और कल हम लोग मैथ का एक ज़बरदस्त शानदार क्लास करेंगे। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए चैनल के साथ और लगातार अपनी तैयारियों को परखते रहिए। कल फिर मिलेंगे रात के 8 बजे में एक और ज़बरदस्त शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।